Okay. So now I'm sharing again my whiteboard so that yes. So आज हमारी जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारी वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप, राइट? एक मिनट, इस पे कोई भी पेंटिंग नहीं करेगा। मेरे व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ मैं ही पेन चलाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। क्लियर है सबको? वैदिक मैथ्स। यस सर। मैं 5 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि वाई वैदिक मैथ्स, वाई वैदिक मैथ्स, राइट? हमें बेसिक जानना भी जरूरी है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे होंगे, और मैथ्स का सिंपल एक मीनिंग होता है, वो होता है कैलकुलेशन, राइट? मैथ्स में सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है कैलकुलेशन। और इन कैलकुलेशन में 5 फैक्टर होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के बिहाफ पे पूरी कैलकुलेशन होती है। फर्स्ट क्या होती है? टेबल, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पूरी मैथ्स आपकी इसी पे बेस है। इसी के बाद निकलता है आपका एलजेब्रा। जो बच्चे बड़े होंगे उनको पता है एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एवरीथिंग सब इसी से बात के पार्ट है। लेकिन हमारा जो बेसिक अगर ये क्लियर है, टेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जितना फास्ट हम ये करते हैं उतनी फास्ट हमारी क्या हो जाती है बच्चों? कैलकुलेशन हो जाती है। तो अभी तक हम मैथ्स में क्या करते आए हैं? स्टेप बाय स्टेप हमने किया है ना? मैम जो हमारी कॉपी चेक करती है, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स पे ही नंबर मिलते हैं। हमें जो मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पे मिलते हैं। क्लियर है? लेकिन आप कभी भी अगर आप, यस, एनी डाउट? क्या सबको क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं? यस सर। ओके, ग्रेट। सो होता क्या है कि हम मैथ तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मैथ्स में रफ वर्क भी बहुत करते हैं। रफ वर्क कैसे? हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, कुछ भी। तो इस रफ वर्क को हम कितना फास्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? जो हम रफ वर्क करते हैं वो कितना फास्ट करते हैं, उसमें हेल्प करता है हमारा वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स का सिंपल मतलब होता है फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन। मैथ्स का मतलब होता है ओनली कैलकुलेशन। आपके टीचर को स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए, बट वैदिक मैथ्स का होता है फास्ट कैलकुलेशन। मतलब हमें कैलकुलेशन कैसे भी करना है, चाहे हम ट्रिक से करें, चाहे रूल फॉलो करके करें। ठीक है? और जब हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो इसी को हम बोल सकते हैं एक तरह से मेंटल कैलकुलेशन। मेंटल कैलकुलेशन, इट्स मींस वी आर यूजिंग अवर ब्रेन। प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट। दिव्या, अगर आप क्लास में हो तो प्लीज आप लोग, सब लोग देखिए क्लास में फोकस रखिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो सीधे आपको ट्रिक भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको वैदिक मैथ्स के बारे में पता हो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है वैदिक मैथ्स, आप पढ़ रहे तो बता लो, है ना? तो ये बेनिफिट होते हैं वैदिक मैथ्स के। क्लियर है? तो वी आर यूजिंग मोस्टली ब्रेन। विच ब्रेन? राइट ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। we have a two part in brain, right brain and left brain. These are brain, we have a two part, right brain and left brain. जब हम मैथ्स को करते हैं, दो ध्यान से सुनना, जब हम मैथ्स करते हैं तो हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, जो लॉजिकल होता है बहुत। बट जब हम वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं तो हम राइट ब्रेन का यूज ज्यादा करते हैं। राइट ब्रेन का यूज हम वैदिक मैथ्स में ज्यादा करते हैं। इसका एक अलग साइंस, एक लॉजिक है, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप बच्चे हो, बट इतना जान लो, जब हम वैदिक मैथ्स करते हैं तो राइट ब्रेन का यूज होता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट क्या क्या है, क्यों हमें वैदिक मैथ्स सीखना चाहिए। और वैदिक मैथ्स ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही सीखना चाहिए, वैदिक मैथ्स कोई भी कर सकता है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आप टीचर हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई भी वैदिक मैथ्स को सीख सकता है। एनीवन।
बेनिफिट क्या होता है वैदिक मैथ से? पहला, फास्ट कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। जब कैलकुलेशन फास्ट होती है तो उससे क्या होता है? रिमूव मैथ फियर। हम सब एक दूसरे को कोरिलेट करके समझेंगे। देखो, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है तो मैथ्स का फियर आपका क्या होता है? दूर होता है। जब मैथ्स का फियर दूर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? आपका एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिन बच्चों की क्लास में मैथ्स अच्छी होती है उनका एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होता है। क्या एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए एग्री। ज्यादातर देखा गया जिन बच्चों को मैथ्स और साइंस अच्छी होती है उनका एकेडमिक स्कोर भी बहुत अच्छा होता है क्लास में। उन बच्चों को हमेशा अच्छा बच्चा माना Yes. जाता है क्लास में, हमेशा उसको बोला जाता है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। राइट? तो ये सब को रिलेट होता है। इसका मतलब अगर आप वैदिक मैथ सीखते हैं, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उससे ये इतने सारे बेनिफिट हैं। कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपके अंदर जो मैथ्स का फियर है वो दूर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आईक्यू लेवल भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। ये रिसर्च में पाया गया है कि जिन बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है या जो बच्चे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं तो उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। क्यों? क्योंकि हम राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं। हम राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये बेनिफिट्स है वैदिक मैथ्स का। मैंने सब चीज कंपेयर करके क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपको याद हो जाएगा स्टोरी फॉर्म में। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्या होगा? मैथ्स का फियर दूर हो जाएगा। जब मैथ्स का फियर दूर होगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका एकेडमिक स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा? आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आपकी जो थिंकिंग है, सोचने का तरीका है, वो ब्रॉड होगा। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा ग्रो करेगी, आपकी रिसर्च थिंकिंग ग्रो करेगी। दीज आर द ऑल बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथ्स। इसीलिए हर बच्चे को वैदिक मैथ्स जरूर सीखना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको मैथ्स अच्छी करनी है, इसलिए कि उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना है, उसको अपना एकेडमिक स्कोर भी अच्छे लेवल पे ले जाना है। और एक बेनिफिट और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है बच्चों, तो आपका क्या टाइम सेव नहीं होता है? राइट? आपका टाइम सेव होगा। वो टाइम आप अनदर सब्जेक्ट में लगा सकते हो, है ना? अपने हॉबी में लगा सकते हो, जो आपको पसंद है, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, डांस, कुछ भी। तो ये भी बेनिफिट होता है आपको। जिस क्वेश्चन को करने में आपको पहले 5 मिनट 10 मिनट लग रहे थे, अगर उसको आप 2 मिनट 3 मिनट में कर लो तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है। और उस टाइम को आप अपने किसी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं पढ़ने में, या आप आपकी जो हॉबीज है उसको यूज कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, कहीं भी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द वैदिक मैथ्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक समझाया कि हमें वैदिक मैथ्स क्यों सीखना चाहिए? एनीवन, कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्या यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव क्लियर है? दिव्या, अविराज? Yes, sir. चलिए, ग्रेट, गुड। तो अब हम चलते हैं कॉपी पे। आपकी कॉपी पे रेडी है? Yes, sir. चलिए, मेरे ख्याल से जो बच्चे 4th क्लास में हैं उनको स्क्वायर, अभी उनके में स्क्वायर नहीं होगा ना? चलिए, अभी स्क्वायर नहीं होगा, चलो कोई बात। मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। मैं टेबल की बात करता हूँ। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपको एक टेबल दे दूं, 29 का टेबल लिख के दिखाओ आप मुझे फटाफट। कितने टाइम में आप लोग लिख लोगे 29 का टेबल? एनीवन? हाउ मच टाइम? अविराज, ध्रुव, दिव्या, क्लास में जितने भी बच्चे हैं बताइए। 3 मिनट। ध्रुव को 3 मिनट लगेगा। ओके, और बच्चे फटाफट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, कितना टाइम लगने वाला है आपको सिर्फ 29 का टेबल लिखने में? अविराज, दिव्या, अरुदया? 2 मिनट। ओके, दिव्या को 2 मिनट लगेगा। चलिए, अगर मैं यही बोलूं कि यही टेबल आप सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में लिख करने वाले हैं, कितने सेकेंड में? 10 से 15 सेकेंड में। एग्री करते हो? करोगे? सीखना चाहते हैं आप लोग? सिर्फ 10 to 15 सेकेंड। चलिए,
रेडी हो जाइए। कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। अभी पेन नहीं चलाना है, ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूं आप लोग लिख रहे हो, नहीं, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए इसका कुछ लॉजिक सिखाते हैं। मान लीजिए हमें 29 का टेबल लिखना है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्लियर है। हमें 29 का टेबल में सबसे पहले रूल याद कर लो, रूल, फर्स्ट रूल, हम 2 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम? 2 कॉलम बनाएंगे। हम 2 कॉलम बनाते हैं, अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए बना रहा हूं, बाद में आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर। सबसे पहले हमारा रूल रहेगा, हम 9 नंबर से रिवर्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काउंटिंग रिवर्स में, मतलब 9 के बाद क्या आएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 0। This is the first rule. We have separated 2 numbers, 2 and 9. Clear? Then write down the reverse number from 9 to 0. This is your first step. अभी सिर्फ समझो, अभी आपको बस समझना है, इसके बाद आप लोग भी करेंगे। अब सेकेंड रूल क्या है? दिस इज द सेकेंड रूल। नाउ वी एड +1 विथ 2। हम 2 में +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1। क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। बहुत ध्यान से 3 सुनना। यस, 3 आएगा। अब हमें क्या करना है? 3 और 2 को प्लस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 का हमें +1 करना है, तो 2 में जैसे +1 करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। जो 3 आएगा उसी को सेम नंबर के साथ ऐड कर दोगे। क्या करोगे? ऐड, प्लस, तो प्लस करते आएगा 3 + 2 5। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगर मान यस लीजिए, सर। अगर मान लीजिए यहां, Yes, sir. अगर मान लो यहां 3 होता, तो हम इसमें क्या करते हैं? +1, तो क्या आ जाता? 4। और 4 को हम 3 के साथ फिर क्या कर देते? प्लस करते, तो क्या आ जाता? फाइनल 7। दिस इज द रूल, सबके साथ होगा ये। अब जैसे हमने प्लस किया तो क्या आ गया? 5। अब आपको यही क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। प्लस करने के बाद जो, ध्यान से सुनो, +1 करने के बाद जो डिजिट आई है 3, इसी 3 को सबके साथ सिर्फ प्लस करते जाना है। +3 कितना आएगा? 8। फिर +3 11। फिर +3 ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या आएगा? 14। फिर +3 करेंगे, कितना आएगा? 17। फिर +3 करेंगे, कितना आएगा? 200 ना। फिर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 203। फिर प्लस करेंगे 206। फिर प्लस करेंगे 200, मतलब 29। दिस इज योर फाइनल। क्लियर? यहां तक समझ में आया कैसे किया मैंने? Yes, आपको sir. 2 के साथ +1 करना है, जो डिजिट आएगी 3 उसको उस +2 के साथ ऐड करके 5। फिर 5 के बाद नेक्स्ट क्या करना है? जो +1 करने के बाद डिजिट आई है उस डिजिट को हर डिजिट के साथ कंटिन्यू हमें प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290। नाउ 29 टेबल इज कंप्लीट। अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको टाइम थोड़ा लगा है, बट जितना प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप 10 से 20 सेकंड में ये आंसर आप निकाल लोगे। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि 29? ये सिर्फ रूल कब लगेगा? बहुत ध्यान से सुनना, ये रूल तब लगेगा जब एंड नंबर 9 होगा। क्या होगा? 9, 9 तभी ये टेबल वाला रूल लगेगा। जब आपके टेबल में एंड नंबर 9 होगा, देन हैव अप्लाई दीज रूल, 2 रूल्स। फर्स्ट रूल क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 डिजिट को सेपरेट करना है, देन 9 नंबर को रिवर्स में लिखना है, एंड लास्ट जो भी हमारा स्टार्टिंग डिजिट है, हमारी स्टार्टिंग डिजिट 2 है, उसमें
+1 करेंगे। क्या करेंगे? +1। +1 करने के बाद जो डिजिट आएगी उसको उसी डिजिट के साथ ऐड कर देंगे और उसको नीचे ऐड लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? जो आंसर नीचे आया है हमारा नेक्स्ट सेकेंड डिजिट में, उसके साथ हमेशा वही नंबर ऐड करते जाएंगे जो +1 करके आया था। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक टेबल हम और करके देखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम एक टेबल लिखते हैं। चलो अब 49 का टेबल लिखते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद आप लोग करना। चलिए 49 का टेबल, इसका मतलब इसका भी एंड नंबर क्या है? 9 है। 9। तो क्या ये रूल अप्लाई होगा इसमें? अब यस सर। यस सर। होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले एक लाइन खींच, ये अभी स्टार्टिंग में आपको करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करोगे। सबसे पहले 9 को रिवर्स लिख लो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब क्या करेंगे? यहाँ क्या था? 4 तो है ना, 49 है। 4 में +1 करोगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 5। 5। 5 और यहाँ पे क्या आएगा आंसर? बताओ फिर। 9 9। वेरी गुड, 9। क्यों? 5 + 4 9। 9। गुड। अब 9 के बाद आप कौन सी डिजिट हमेशा प्लस करोगे? यहाँ 14 नो, 5 ओनली 5। 5। सबके साथ क्या प्लस करोगे बच्चों? +5। 5 क्यों? क्योंकि +1 करने के बाद आंसर क्या आया था? 5। 5। तो अब यहाँ पे 9 + 5 14 14, 14 + 5 19। 19 यस, 24 24। वेरी गुड, 29। वेरी 29 गुड, 34। 34 वेरी गुड, 39। वेरी गुड, 44। 44 वेरी 49। गुड, 49 वेरी गुड, 54 गुड। कितना टाइम लगेगा अब आपको टेबल लिखने में? 15 सेकंड। सिर्फ 15 सेकेंड, और कम लगेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट। चलो 1 मिनट में कैमरे पे आता हूँ। ध्रुव, आपको क्लियर हुआ? यस सर। गुड। और सर दिव्य जब हम आपको? एग्जाम सर हम जब एग्जाम में स्ट्रिप को अप्लाई करेंगे तो हम इसको अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी जल्दी? वो भी सिखाऊंगा, उसका भी मैजिक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टेबल फास्ट लिखना सिखा रहा हूँ कि हम टेबल कैसे फास्ट लिखते हैं, उसका भी लॉजिक है, वो भी सिखाऊंगा बेटा। पहले यहां तक क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर। चलिए अब हम आपको अब आप खुद करके दिखाइए मुझे। हम आपको सबसे सिंपल देने वाले हैं, सिर्फ 29 का करके दिखाइए मुझे। चलिए, वैसे 29 का टेबल आप लोगों को शायद आता भी होगा, और 39। चलिए ये दोनों मुझे करके दिखाइए आप लोग अभी के अभी, और मैं टाइमर लगा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने टाइम में कर लेते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट करें? चलिए डन, करिए। हाय गौशिखा, शायद आप थोड़ा लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं क्लास में भी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? मैं टेबल सिखा रहा हूँ अभी, आप क्लास में बने रहिए, मैं अभी आपका रिवीजन करा दूँ। चलिए फटाफट बच्चे करके दिखाइए टेबल। सर डन। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड बेटा। कितना टाइम लगा ध्रुव? 20 सेकंड। पहले कितना टाइम लग रहा था आपको? 15 सेकंड। नहीं नहीं, पहले जब आप क्लास से पहले कितना टाइम लग रहा था आपको? 3 मिनट। तो कितना टाइम बचा दिया मैंने आपका? 2 मिनट से ज्यादा। बच सेव हो गया ना? हाँ। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। चलिए 39 का भी कर लिया? यस सर। वेरी गुड। चलिए दिव्य, आपने कर लिया? यस सर। गुड दिव्या, कितना टाइम लगा दिव्या? 25 सेकंड। ओके 29 और 39 का भी किया? यस सर।
ओके चलिए, एक लोग थोड़ा सा डिले लेट आए हैं क्लास में, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, है ना। 2 मिनट लगेगा, उनको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं टेबल सिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी डिजिट टेबल में अगर जिसका एंड नंबर 9 हो, ठीक है, जिसका भी एंड नंबर 9 हो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी एंड नंबर क्या हो, 9 हो, उनका टेबल कैसे करते हैं। मान लो हमारा एक टेबल है, कौन सा लो बताओ, अब 59 ले लेते हैं, चलो 59 का मान लो हमको टेबल लिखना है, और 59 के टेबल में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमें 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, हमें 5 और 9 को सेपरेटली लिख लेना है। बहुत ध्यान से सुनिए फटाफट, 5 और 9 को सेपरेट लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, 9 का रिवर्स नंबर लिख लेना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। पहला स्टेप, रिवर्स द 9 नंबर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट डिजिट में ऑलवेज +1 करेंगे, ऑलवेज +1, तो क्या आएगा 6। +1 करने के बाद जो डिजिट आएगी उसको उसी डिजिट के साथ प्लस कर देना है, मतलब 6 को 5 के साथ ऐड करते ही क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उस 11 को हमें नीचे वाली 8 के साथ ऐड लिख देना है सामने। अब क्या करना है, अब हमें जो डिजिट +1 करने के बाद आई थी, जो डिजिट 5 के साथ +1 करने के बाद आई थी 6, उसी डिजिट को हर आंसर के साथ प्लस करते जाना है। मतलब 11 में +6 करेंगे कितना आएगा, 17। फिर 17 में ही हमें +6 करना है, क्लियर है, क्या आएगा 23। फिर 23 में फिर +6 करना है, 29। फिर +6 करना है, क्या आएगा 35। फिर +6 करना है 41। फिर +6 करना है 47। फिर प्लस करना है 53। फिर प्लस करना है 59। इसका मतलब +6 को ही प्लस करते जाना है, ये रूल याद रखना है, ठीक है। जो भी नए अभी शायद ज्वाइन किए हैं, जो हमारा +1 करने के बाद आया है डिजिट, ठीक है, उस डिजिट सॉरी यहाँ पे उस डिजिट को हमें सबके साथ ऐड करते जाना है। तो हमारा ये फाइनल टेबल हो गया 59 का टेबल, 5 9 118 177 236 295 354 413 472 531 590। कितना टाइम लगा मुझे टेबल लिखने में, और यही टेबल अगर आपको नहीं पता होगा और मैं सिर्फ बोल दूं टेबल लिख के दिखाओ, तो मुझे हार्डली लग सकता है 10 मिनट तो लग ही जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम लगेगा पहले। एग्री करते हैं आप लोग? यस ये सर। और जिन्होंने यस अभी सर। अभी गौशिखा जी, आपको क्लियर हो गया? यस सर। गौशिखा जी आप हैं क्लास में? क्या मेरी चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया है? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया टेबल किसका, एंड नंबर विथ 9 के साथ, एंड नंबर विथ 9। अब हम आपको दूसरा ट्रिक सिखाने वाले हैं, ये दूसरा ट्रिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ट्रिक, इसमें ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, टेबल सिखा दे तो मैं आपको ट्रिक सिखा। किसको कितने तक टेबल आती है पहले बताइए फटाफट, किसको टेबल कहां तक आती है, एक बार लिख के दिखाइए, किसको किसको टेबल सर आती है। ध्रुव को 23, ओ वेरी गुड। और और किसको किसको कहां तक आती है, फटाफट बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच सच बताओ कितने तक टेबल आती है। 22 तक, अरे बाप रे बाप, क्या बात है, सब ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में आज। 24, फिर तो ये वाला ट्रिक्स नहीं सिखाना पड़ेगा, तब इसकी जरूरत नहीं है। 27 24, फिर ये लग रहा है ट्रिक की जरूरत है नहीं आपको ये वाली, हाँ। नहीं सर, फिर भी आप सिखा दो, हो सकता है ये ट्रिक हमें ना आता हो। चलो ठीक है, मुझे तो इससे भी ज्यादा आते हैं, लेकिन बच्चे को इतने ही आते हैं, मैंने तब इतने लिखे हैं। कोई बात 22। कोई बात नहीं। ओके देखो सर, ओके, थैंक यू सर। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए भी है जिनको टेबल याद नहीं होती बट उनको मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है, क्लियर है। तो देखो क्या करना है, ये ट्रिक क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। कौन सी ट्रिक है ये, मल्टीप्लिकेशन। किसके साथ, अगर आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन 12 टू 19 टेबल के बीच में हो, मतलब अगर मान लो कोई डिजिट है 1 4 6 मल्टीप्लाई बाई 12,
या हो सकता है 146 मल्टीप्लाई बाई 16, या हो सकता है 146 मल्टीप्लाई बाई 19। क्लियर है? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे इसकी बात करो, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3, ये देखो 3 डिजिट है, ठीक है। मानो मैंने लिखा 2 4 8 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन किसका? 13 का। तो मतलब कोई भी डिजिट हो मल्टीप्लीकेशन में, बट टेबल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो? 12 से 19 के बीच में हो, 12 से 19 के बीच में हो, तो क्या रूल लगेगा? ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 4th 5th क्लास में हैं, जिनको टेबल नहीं याद है, बहुत टाइम लग जाता है मल्टीप्लीकेशन करने में, तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या करना है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम पहले इससे शुरू करते हैं ना, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास टेबल है 146 मल्टीप्लाई बाई 12, बस जिनको 12 का टेबल आता है वो तो 10 वो तो तुरंत कर देंगे। मान लो जिनको नहीं आता है, जो छोटे बच्चे हैं, आप उनकी कैसे मदद करोगे? ट्रिक सीख लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है लिख लेना, जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? हम इसको क्वेश्चन बोलते हैं। 146 इज द क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन विथ 12। ठीक है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला रूल, ऐड 0 बिफोर क्वेश्चन, ये रूल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहला रूल क्या है? जो भी क्वेश्चन है उसमें हम पहले ऐड करेंगे 0 को। मतलब क्या? इसका मतलब हम 1 4 6 से पहले क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या यहां तक समझ में आया? पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ? एवरीवन? यस सर। कोई भी यस सर। क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आपको 12 का से लेकर 19 तक का टेबल जरूर आता होगा, लेकिन अब जो मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, अगर इस ट्रिक से आप चाहे 5 डिजिट 6 डिजिट का भी क्वेश्चन होगा ना, उसको आप विद इन सेकंड करने वाले हो। तब आप 19 का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ना उससे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है। रूल पहला, सबसे पहला क्या करोगे? ऐड 0। सेकेंड रूल क्या रहेगा? सेकेंड रूल, ऑलवेज मल्टीप्लाई, लिख लेना, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई एंड नंबर। हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? सिर्फ एंड नंबर से। इसका मतलब एंड नंबर क्या है इसमें? 2, राइट? एंड नंबर क्या है बच्चों यहाँ? 2। अगर मान लो यहाँ 13 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 3। 14 होता तो 4, 15 होता तो 5। ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल, अभी मैं सिर्फ रूल लिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है, आपको ये हेल्प करेगा। थर्ड रूल, ऐड प्रीवियस डिजिट, ऐड प्रीवियस डिजिट। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा क्या है, बस आप ये 3 रूल लिख लो। फर्स्ट, वी ऐड 0। सेकेंड, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ एंड नंबर। थर्ड, ऐड प्रीवियस डिजिट। क्लियर यहां तक? यस सबने सर। सबने रूल लिख लिया? चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक मिनट होल्ड करिए। चलिए, तो पहला रूल क्या है? ऐड 0। तो पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो प्लीज म्यूट रखिए आप लोग क्लास में, प्लीज म्यूट रखिएगा, है ना, क्लास डिस्टर्ब ना हो बस। चलिए, सेकेंड रूल क्या है? ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई एंड नंबर। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो 12 का 2 लिखेंगे, और सबको पता है 1 कैरी हो जाता है, ये सबको पता है ना, छोटा बच्चा कोई नहीं होगा। 1 हमने कैरी करना है कहां पे? 4 के पास। बहुत ध्यान से सुनना, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर लाओ कान, कान इधर लाओ, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो क्या करना है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 2 4 जा 8, 2 4 8, राइट? अब देखो, मैंने एक रूल लिखा था, ऐड प्रीवियस डिजिट। मतलब अब क्या करना है? 2 4 जा 8,
8 के साथ जो प्रीवियस डिजिट क्या है, 4 से पहले प्रीवियस डिजिट कौन सा है, 6, क्या है 6। हम इस 6 को ऐड कर देंगे किसके साथ, 8 के साथ। 8 + 6 कितना आ गया, 14। 14 और हमारा एक 1 कैरी भी था पहले से, तो अब कितना 5 हो आ गया, गया, 15। 15। बहुत ध्यान से सुनो, बस एक बार समझना है, एक बार समझ जाओगे ना फिर तो मैजिक होने वाला है। अब हमारा 15 का फाइनल एंड नंबर क्या है, 5। तो हम यहाँ क्या 5 लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे और 1 फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1 को अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे किसके साथ, 1 के साथ। 1 के 2 1 जा 2। 2 फिर रूल आएगा कौन सा, ऐड प्रीवियस डिजिट, भूलना नहीं है, गलती हो जाएगी। तो 2 1 जा 2, फिर 2 + 4 क्या आ गया, 4 6 6। और 6 के साथ और कैरी नंबर भी तो अभी ऐड करना बाकी है हमारा, देखो 7 1 7। अब हम फिर यहाँ 7 प्लेस कर देंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 0 के साथ। तो 2 का 0 में करोगे तो क्या आ जाता है, 0 0। फिर प्लस प्रीवियस डिजिट क्या है, 1 7 नहीं 1। मैम 1 ये वाली डिजिट नहीं देखनी है, ये वाली डिजिट देखनी है, ये वाली ओके 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 1 सॉरी 1। तो क्या कोई कैरी नंबर है हमारा 7 के साथ, नो नो। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या प्लेस कर देंगे, 1। तो 1752 इज योर फाइनल आंसर। पहले बताओ किसको किसको समझ में आया, एक बार और समझाते हैं, परेशान नहीं होना, एक बार और, है ना। चलो 3 रूल याद रखना। पहला रूल क्या है, बोलो मेरे साथ, ऐड 0 बिफोर द क्वेश्चन। सेकेंड, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ एंड नंबर। थर्ड रूल, ऐड प्रीवियस डिजिट। 3 रूल याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 13। बहुत ध्यान से देखो, एक बार समझ में आ जाएगा, आप लोग कर लोगे, है ना। और ये अपने छोटे भाई बहनों की भी मदद करनी, जो बच्चे छोटे हैं ना उनको भी आपको हेल्प करना है टेबल में। चलो कैसे करेंगे फटाफट। पहला रूल, क्वेश्चन में ऐड करना है पहले 0। पहला रूल 0 ऐड कर दिया। क्लियर, ध्रुव, दिव्य, अविराज, सबको क्लियर है। यस Yes, sir. सर सेकेंड रूल, यस सर सेकेंड रूल मल्टीप्लाई विथ एंड नंबर। 3 5 And जा 15, 15 का 5 1 कैरी। सेकेंड रूल, सॉरी सेकेंड फिर स्टेप, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 क्योंकि हमने यहाँ 3 देखो हमने यहाँ प्रीवियस डिजिट क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ही नहीं है, नहीं है ना कोई नंबर, इसलिए Yes, हमने sir. यहाँ प्रीवियस डिजिट नहीं जोड़ा। लेकिन जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 से पहले कौन सा डिजिट है, 5। तो 5 क्या आया, 9 + 5 कितना आ गया, 14 and 1 5 Yes, 15 15। तो 15 का फिर क्या आ गया, 5 5 फिर 1, 1 कैरी फिर 3 2 जा 6 6 प्लस 3 3 क्या आ गया, 9 10 9 प्लस 10 10, 10 का 0 फिर क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 वेरी गुड। फिर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 2 2 2 क्या आ गया, 2 5 प्लस and 6 1 6 क्या आया, 6 3 3 6 कैसे आ गया, 6 नहीं आएगा मैम, 3 आएगा ना। oh sorry तो दिस इज योर 3 फाइनल आंसर। अब ये देखो, ये अभी मैंने 3 डिजिट के साथ कराया है। अगर ये क्वेश्चन मैं अब आपको दूं 2 4 2 3 3 मल्टीप्लाई बाई 12, अब आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। सेम रूल अप्लाई करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। फटाफट करके दिखाइए सबके सब। आपको ये शुरू में करना है प्रैक्टिस, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया आप लोगों को। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट सब लोग, जिस ट्रिक से बताया है उसी ट्रिक से करना है। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फटाफट।
डू फास्ट एवरीवन, और मैं देखता हूं कितने टाइम में आप लोग कर पा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी फर्स्ट डे है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं सिखा रहा हूं। चलिए बताइए फटाफट। सर हो गया अरे वाह, किसका हो गया? मेरा ध्रुव। वाह यार, गुड। आपने मेरे मेथड से किया कि अपने मेथड से ध्रुव? मैंने वो वैदिक मैथ्स वाले मेथड से। ग्रेट, वेरी गुड। बताओ आंसर क्या आया? मेरे को श्योर नहीं, वो सही है कि नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। आप बताओ आंसर क्या आया है, सर चेक एक कर लें। एक सेकंड जैसा क्रॉस चेक करके बताता हूँ। हाँ हाँ, करो करो। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो? नो इसे सर, गुड। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी वेरी है ना। इंटरेस्टिंग, इट इज ऐसे वेरी बात। इंटरेस्टिंग सर। आई एम डन सर। सर आंसर है 290796। क्या सबका यही आंसर रॉन्ग। आया है? चलिए, क्या किसी यस सर। अच्छा, ये किसका आंसर है पहले बताओ? ये ध्रुव का आंसर है? ये ध्रुव का आंसर आया है 290796। हाँ सर। इतना गलत है जो मुझे लग रहा है। देखो आपने यही गलती कर दी ध्रुव। पॉइंट हाँ गलत यही है जो। सर गलत हो मैं गया। बताऊं, हाँ बताओ। 250696। 2506 रॉन्ग। 696। सर 696। सर रॉन्ग। वो 4 के रॉन्ग। बाजू में 2 है ना। हाँ बेटा, रॉन्ग। मैं चेक कर रहा हूँ। 2 के बाद बेटा 2 है, 24233। 24233। चलो मैं आपको सर दिखाता इसमें हूँ। भी जीरो। हाँ बिल्कुल जीरो लगेगा, हर क्वेश्चन में जीरो लगेगा मैम। ओके ये सर। रूल रही है, देखो रूल हर जगह कॉमन है, चाहे ये 9 डिजिट भी ओके क्यों ना हो जाए। ओके 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 सर। चाहे 9 डिजिट भी क्यों ना हो जाए, रूल वही रहेगा मैम। अब फटाफट करते हैं, देखो पहला ऐड किया जीरो, सब लोग फटाफट देखो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 3 9, वेरी गुड। यहां गलती देखो आपने क्या की है, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4+3, अच्छा यहाँ सही आया, सॉरी सॉरी, 7, यहाँ सही है, 7 आएगा, गुड। 2 2 जा मेरा गलत। 4, 4+3 7, बिल्कुल सही। अब देखो फिर 2 4 जा 8, ध्रुव का सही आंसर आ रहा है लग रहा है, वेरी गुड। 8 + 2 10, 10, 10 का फिर कैरी आया 1, हमने वहां 1 लिख दिया ऊपर। 2 2 जा 4, 4+4 8, 8। 8+1 9, वेरी गुड ध्रुव। ओके सर। 202+2 इधर राइट है, सॉरी मैंने यहाँ लग रहा कुछ गलत देख लिया था। वेरी गुड, ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही है। क्लैप करो सब लोग ध्रुव के लिए, एवरीवन क्लैप फॉर हिम। बाकी और किसका किसका सेम आंसर आया है? कितना टाइम लगा ध्रुव इसको आंसर को करने में? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड, बट फर्स्ट टाइम, यस सर। फर्स्ट टाइम। और अगर यही 12 के टेबल से करते तो क्या कर सकते थे आप? 1 मिनट से ज्यादा लगता। यस, और क्योंकि 12 नंबर बड़ा है तो कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती। 2 नंबर का टेबल छोटा है तो 2 से मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो जाता है, राइट? यस चलिए, सर। गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अभी और अच्छा होगा। देखो अभी आप देखो मैजिक होने वाला है। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाइए, और कितना टाइम लग रहा है, और ये कितने डिजिट है टोटल? 7 डिजिट। फटाफट सब लोग करके दिखाइए, डू फास्ट एवरीवन, आई एम वेटिंग। किसी को डाउट तो नहीं है? गौशिखा जी, ध्रुव, दिव्या, अविराज, चलिए फटाफट आंसर करके दिखाइए इसका।
डन एवरीवन? यस सर। गुड। क्या आंसर आया बताओ ध्रुव? यस सर। मैंने एक जगह गलत कर दिया। कोई बात नहीं, रिवाइज करो एक बार फिर से बताओ। मैम आपका हो गया? क्या है? 44491707। ये दिव्या का आंसर आया है। राइट दिव्या? बाकी लोगों का आंसर क्या है? क्या ये सबका आंसर आया है 44491707? क्या सबका आंसर यही आया है? नो सर। अच्छा, चेंज आ रहा है। हाँ सर। ओके, चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। सब लोग देखो आंसर कैसे निकालते हैं, फटाफट चेक कर लो। मैंने पहले 0 पुट किया, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी हो गया, सॉरी 3 3 जा 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 0 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 4 जा 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17 का 7, फिर 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11 का 1 आ गया, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9 आ गया, कोई कैरी नहीं है, 3 4 जा 12, 12 + 2 14 का 4, फिर 1 कैरी आ गया, 3 3 जा 9, 9 + 4 13 + 1 14 का 4, फिर 1 कैरी हो गया, 3 का 0 + 3 3 + 1 4। बिल्कुल सही आंसर आया है दिव्या का, करेक्ट सर आंसर। मेरा भी सेम ही था। बिल्कुल राइट आंसर है। किसका गलत? ध्रुव थैंक आपने यू। कई गलती की है बेटा, चेक करो आप। हाँ सर, देख लिया। अब ये बताओ 6 डिजिट 7 डिजिट मल्टीप्लाई करने में अब कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो ऐसा नहीं कि मैंने आज सिखाया तो आप मास्टर हो जाओगे, नहीं। सर जितना एक मिनट। आप प्रैक्टिस करोगे। जी मैम सर बताइए। एक मिनट। हाँ हाँ बताइए। मुझे एक डाउट है, जैसे फर्स्ट में हम जीरो लगा देते हैं। हाँ हाँ जी, वैसे तो मेरा आंसर वैसे ठीक आया, बिल्कुल आ जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है जहाँ पे। हाँ बताओ। जैसे ये जीरो लगाया हमने, 0 तो लगाया। इसको 3 को मतलब जैसे 13 नहीं से नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है 13 ना? से नहीं, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3 से मतलब, वैसे तो मल्टीप्लाई हमने 13 लिखा है, पर 3 से कर रहे हैं। हाँ तो 3 से तो 0। जब जीरो है, हाँ, जब जीरो है तब क्या करना है? 0 का मल्टीप्लाई जब अरे कोई भी डिजिट का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ गया। जीरो आ गया। अब 0 के प्रीवियस डिजिट भी तो ऐड करोगे ना, जी सर। +3 आ गया। जी। और अगर इसके साथ कोई कैरी नंबर होगा तो +1 करेंगे, उसको नहीं तो प्लस कर आंसर। देना। हाँ बस आंसर सिंपल। अगर नहीं नहीं हुआ तो उसको वैसे ही, जैसे हाँ 3 है तो 3 लगा हाँ देना। हाँ, डायरेक्ट देखो यहाँ 4 आ है गया ना? डायरेक्ट। ओके ओके सर। क्लियर? नहीं सर, चलिए। जैसे जो थ्री हाँ थ्री बताइए। था, हम्म। इसका कैरी था एक, तो हाँ तब 4 आया। ओके। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है चलिए। ओके ओके सर। गुड। ओके। 3261 मल्टीप्लाई बाई 114, सॉरी 14। चलो फटाफट करके दिखाओ कितना टाइम लग रहा है मुझे बताओ फटाफट। डू फास्ट एवरीवन, प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप लोग। अच्छा दिव्या का आंसर आ गया, वेरी गुड। दिव्या आप किस क्लास में है? 4 5 6 गुड दिव्या, बहुत फास्ट आंसर। दिव्या आप किस क्लास में बेटा?
आर यू आई एम ऑडिबल दिव्या? डन। दिव्या आपको क्लियर हो रहा है? आप हो चैट बॉक्स में बेटा? यस सर। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। किस क्लास में हैं आप? 8th। अच्छा 8th क्लास में हैं आप? यस सर। ओके ओके। कहाँ से हो दिव्या? सर मादीपुर से। मादीपुर का है? अच्छा दिल्ली में ही? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो गुड गुड। अच्छा जो मैंने वर्कशॉप ली थी बेटा वही ना स्कूल? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गॉट इट दिव्या, याद आ गया मुझे। सर आप पिछले साल आए थे ना हाँ 7th क्लास हाँ में? हाँ हाँ मुझे याद आ, मैंने आपके स्कूल में वर्कशॉप करी थी राइट? यस सर। हाँ हाँ मुझे याद आ गया। और सब कैसा, ठीक हो सब लोग? अच्छे स्कूल में? यस सर। ओके, निखिल भी आपकी क्लास में है? यस सर। निखिल ने किया था मेरे साथ लास्ट ईयर। यस सर। गुड गुड। चलिए ध्रुव, बाकी लोगों का आंसर आ गया, फटाफट बताओ। यस सर। सर यस आंसर सर। है क्या आंसर? 454638। वेरी गुड, सबका आंसर यही आया। जी सर। गुड, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है राइट? क्योंकि हाँ अभी, सर। लेकिन अभी प्रैक्टिस। फर्स्ट, हाँ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा ये, ठीक है? जी सर। चलिए और एक ट्रिक मैं और आज आपको सिखाना वाला हूँ, मेरा बोनस है आपकी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ट्रिक 6th 7th क्लास के बच्चों के लिए है। ये ट्रिक है स्क्वायर ट्रिक। कौन सा ट्रिक? स्क्वायर ट्रिक। और आप लोगों को लगेगा अभी, पता है क्या मूवमेंट आएगा? वाओ मूवमेंट आएगा। क्या आएगा? वाओ मूवमेंट। अरे सर इतना आसान है स्क्वायर करना। चलिए स्क्वायर सर की आपने ट्रिक है, सिखाया था। ये नहीं सिखाया था आपके स्कूल में, ये ट्रिक नहीं सिखाया था। स्क्वायर की बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, बट ये ट्रिक नहीं सिखाया था। आप बोलोगे सर ये नहीं सिखाया, अभी देखना, देखने वाले हैं आप, देखो क्या करना ओके है। सर। ये स्क्वायर का ट्रिक है बिलो 50। क्या ट्रिक है? बिलो 50। बिलो 50 का मतलब अगर कोई डिजिट 50 से क्या हो, सर शायद से मेरे को ये ट्रिक आती है। आती है? चलो अभी देखते हैं। तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास एक डिजिट है, बहुत ध्यान से देखो, अगर हमें स्क्वायर करना है 48 का स्क्वायर, किसका? 48। बहुत ध्यान से देखो, तो क्या 48 50 से बिलो है कि नहीं है? हाँ 2 बिलो है। बिलो है, यही रूल रखना है, ये रूल है, ऐसा नहीं है। ये रूल तभी लगेगा जब 50 से बिलो होगा। अगर 50 से बिलो है तो इसको 50 से माइनस करोगे, किसको? जिसका स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा? 2। 02। क्या लिखोगे? 02। हमेशा 2 डिजिट में। पहला स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप। जो स्क्वायर है, जिस डिजिट का स्क्वायर है उस डिजिट को ऑलवेज -50। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखो। सेकेंड स्टेप में बहुत ध्यान से देखो, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2। 2 का। उस डिफरेंस को हमेशा 25 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? ऑलवेज 25। रूल है 25। ये। 25 सर से, आंसर 234 है। अभी मैं बता रहा हूं ना। तो क्या आया? क्या आया? 23। 23। बहुत ध्यान से सुनो, 23 आया। आया? हाँ। 2 स्टेप क्लियर हुए। पहला स्टेप में डिफरेंस निकाला, सेकेंड स्टेप में जो डिफरेंस था 25 से माइनस कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब थर्ड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में जो 23 आया है इसको तो लिखेंगे ही, इसके बाद जो डिफरेंस था, क्या डिफरेंस, डिफरेंस उसका स्क्वायर क्या आएगा? 4। 04। 04। उस 04 को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे। 2304। हाँ ये आंसर हो गया। किसको किसको समझ में आ गया ये ट्रिक?
सर मेरे को और मैजिक लगा कि नहीं yes. लगा? मैजिक लगा कि नहीं लगा? यस सर। एक बार और करते हैं चलो। मान लो हमें 42 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 42। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो, इधर सुनो, इधर मेरे कान में इधर लाओ। डायरेक्ट करने वाला हूँ, कोई भी स्टेप नहीं करेंगे हम। अब कोई स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मेरे साथ देखो कैसे करेंगे। मेंटल करेंगे, मेंटल। कितने का डिफरेंस है? 8 8 का स्क्वायर। 60 8 का स्क्वायर 64। सबको समझ में आया? हेलो, हाँ सर। मेंटल करने वाले हैं, कोई पेपर पेन नहीं उठाना। 8 का डिफरेंस 6 यस 64। कितने का डिफरेंस? 8 का। किससे माइनस करोगे? 25। कितना आंसर आएगा? 25 से 8 माइनस करोगे तो? अरे 17। 17 आंसर आ गया। कितना टाइम लगा? हेलो 10 सेकेंड। हेलो 5 सेकेंड। मैम, क्लियर हो रहा है? यस सर। कितना टाइम लगा मैम स्क्वायर करने में? कुछ सेकंड। अगर बच्चों को नहीं आता तो बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालते हैं बैठ के क्लास में। हाँ सर, नहीं तो वो यस एलसीएम सर। वाला method। हाँ, नहीं तो एलसीएम करके बैठते रहते हैं। अभी कितना टाइम लगा बच्चों को करने में? एक और 10 कर एक और ट्रिक करते हैं। 10 to 5 सेकेंड। एक और करते हैं, चलो चलो। 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर कितने का डिफरेंस है? हेलो 11 का। कितने का 11 डिफरेंस है? 11 का। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 121। आएगा। हाँ 25 से माइनस करो 11, कितना आएगा? 14। 14। और यहाँ पे कितना है? 14121। नहीं, यही भी समझाना चाहता। यहाँ 121 है, लेकिन हमें याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ कितनी डिजिट है? अच्छा, हम ऐड करेंगे 4 और 1 को। यहाँ 2 डिजिट है। तो आंसर भी कितने में होना चाहिए हमारा लास्ट वाला? 2 2 में। तो हम 2 1 रखेंगे और 1 को क्या करेंगे आगे? 4 से ऐड। 14 के साथ ऐड, 14, हाँ 4 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 20 1। किसको किसको समझ में आया? हेलो यस सर। अविराज, दिव्या मैम, दिव्या है बेटा, दिव्या क्लियर हुआ? ध्रुव, गौशिका मैम, तरविंदर जी क्लियर है? जी हेलो, सर। किसी को डाउट है? नहीं होगा ना? ओ मान- सर। अगर मान लो यही 53 होता, तो चलो अभी हम बिलो की बात कर रहे हैं। अगर ये एबव होता तो क्या करते? देखते कौन बताएगा। 100 से करते, नहीं, 50 से ही करते। ऐड करते। यस, क्या करते? जो डिफरेंस होता, मतलब मान लो 52 है, बहुत ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ये रूल तभी लगाओगे जब बिलो 50 एंड अबव 50 हो। लेकिन कितना कितना? अगर 30 से 50 के बीच या 50 से 70 के बीच, तभी ये रूल आप अप्लाई करोगे। क्लियर है? ये हो गया बिलो और ये हो गया एबव। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। अब यस हमें सर। निकालना है 53 का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। 53 का मतलब 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस आ गया 0 9। क्यों? 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0 9 9। आएगा। अब हम हाँ बाहर 25 से माइनस कर रहे थे, बट यहाँ क्या करोगे? अब प्लस। प्लस कर दोगे। क्यों? क्योंकि अबव है। अबव में प्लस, बिलो में माइनस। क्या आ जाएगा? 28 और 0 9। 9। आंसर आ गया। मैजिक है, मैजिक। यस सर। दिव्य, क्या आपके वर्क स्कूल में जो मैंने वर्कशॉप की थी या पढ़ाया था मैंने ये ट्रिक? सर हम 09 क्यों लिखते हैं 9 की जगह? क्योंकि बेटा 2 डिजिट में क्वेश्चन है। तो आंसर भी 2 डिजिट का आना चाहिए ना हाँ, फिर। हम इसलिए 2 डिजिट में लेते हैं। ओके क्योंकि सर। क्योंकि ये 100 का, हम अगर देखें तो ये 100 के बेस में आ जाता है ना। हाँ हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो मेरे से। अब एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई डाउट है, पूछो मेरे से अब। सर, हम ये 30 जो नंबर 50 से छोटे उनके लिए भी यूज कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला, 50 से बिलो 30 तक, 50 से अबव 70 तक। मैं ये बोलता हूँ यूज कर सकते हो, लेकिन उसके और भी ट्रिक है निकालने के स्क्वायर के। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक सिखाया है। मान लो कहीं एग्जाम में आ गया 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 का डिफरेंस आ रहा है 50 से। हाँ। तो 12 का स्क्वायर किया, 25 से 12 को माइनस कर दिया। हाँ 144 में से 44 लेना है, 1 को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। हाँ। ध्रुव क्लियर हुआ? यस सर। अविराज, तलविंदर मैम, गौशिका जी। यस गौशिका जी आप क्लास में हैं तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे एक बार बता दीजिए, आपको क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो कैसी लगी आप लोगों को अभी तक की क्लास जो मैंने सिखाया है? सर बहुत बढ़िया। वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा है? हाँ। अभी तो आज तो फर्स्ट डे है हमारा, अभी तो कल भी ट्रिक और अभी कल हम और भी चीजें सीखने वाले हैं। क्लियर है? सर बहुत ओके अच्छी। सर। थैंक यू। ओके सर। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ आपको होमवर्क देके जाऊंगा और ये आप शेयर करेंगे मेरे को। टास्क भी है, प्रैक्टिस भी तो करना है ना। चलिए, मुझे आप लोग यस होम सर। 79 और 89 का टेबल लिख के भेजेंगे। इसका टेबल लिखना है, क्या लिखना है, टेबल। 44 का स्क्वायर का, 45 स्क्वायर का, 54 स्क्वायर, 57 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, इनका मुझे स्क्वायर में आंसर करके भेजेंगे, जो मैंने अभी लास्ट में ट्रिक सिखाई है। इसके बाद सर नीचे है। एबव एंड बिलो वाली ट्रिक, एबव एंड बिलो, ये वाला एबव एंड बिलो। सॉरी, सर टेबल कौन। टेबल ये लिखिए ना बेटा, 79 और 89। थैंक यू सर। इसके बाद थैंक यू नहीं, अभी होमवर्क लिख के जाना है, होमवर्क करके भेजना है। जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसको मैं कल ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, नहीं नहीं सीखनी है ट्रिक। यस सर। हाँ, तो ये प्रैक्टिस यस सर। करोगे तभी फायदा है ना। तो फायदा देखो, वैदिक मैथ्स ये नहीं कि आपने आज सीखा और आपको आ गया, नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना माइंड शार्प होगा, उतना कैलकुलेशन अच्छी होने वाली है आपकी। तो ये 3 टास्क और दिए हैं, छोटे छोटे हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कौन कौन इसको कंप्लीट यस करके सर। भेजेगा, प्रॉमिस करो। सर मैं। अविराज। चलो गुड। और एक चीज ये भी है, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल है तो आप उनको कल की वर्कशॉप का लिंक भी शेयर कर देना। अगर अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तो फ्री है, कोई भी कर सकता है ना। अगर आपको अच्छी लगी आज ओके की सर। क्लास, तो आपके कोई फ्रेंड सर्किल है जिनके बच्चे हैं या फिर आपके दोस्त हैं जो आपके खास बेस्ट फ्रेंड है जिनको आप चाहते हो वो भी, तो आप उनके साथ भी सीख सकते हैं। क्लियर है? यस ओके सर। सर। और मुझे क्लास कैसी लगी प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना, आज की क्लास आपको कैसी लगी। कल की क्लास में भी आना जरूरी है, कल मैं और भी अच्छी ट्रिक सिखाने वाला हूँ, और इससे भी ज्यादा ओके इंपॉर्टेंट ट्रिक सर। है वो। क्लियर है? ओके सर। यस ओके सर। सर। और मैंने किसी का फेस नहीं देखा है अभी तक, सब मेरा फेस दिख रहे हैं। क्या चाहते हैं, कि मैं आपको पहचानूं ना, कहीं मिलूं तो पहचानूं ना कि अविराज है? हाँ ध्रुव, आप चाहते हो कि सर हम मेरे को कहीं मिले तो मुझे देख पहचान ना पाए, चेहरा दिखाना चाहिए ना यार। वाह, कितना स्मार्ट हो यार अविराज, फिर भी कैमरा ऑफ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय दिव्या, दिव्या को तो मैं जानता हूँ। यार ध्रुव कितने स्मार्ट हो यार आप, तो कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए ना। गुड गुड। सर वो कैमरा हिलता नहीं है, स्टक हो जाता है तभी। कोई बात नहीं, मैं पहचान लिया, आप मुझे कहीं भी मिलोगे मैं पहचानूंगा ये अविराज है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप लोग की आज क्लास कैसी लगी मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताना। कल फिर 7:30 हम लाइव मिलेंगे। अपने दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर करना, कल किसी से वो भी अटेंड करें और आपके साथ वो भी प्रैक्टिस करें, फिर हम चेक करेंगे कौन फास्ट करता है। क्लियर है? ओके सर। चलो, सर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और होमवर्क जरूर शेयर करना है प्लीज, कोई भी आलस नहीं करेगा, मुझे वर्कशीट शेयर करना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय बाय। सर। बाय बाय। Bye.